Welcome to my YouTube channel. Ops official information, please subscribe my YouTube channel. Thanks. क्या आपने कभी किसी गलोकार की आवाज में ऐसा दर्द सुना है जो आपको अंदर से हिला दे? एक ऐसी आवाज जो न सिर्फ इश्क की कहानी सुनाती है बल्कि रूह को भी छू जाती है। आज हम बात करेंगे उस सूफी फकीर की जिसका हर लफ्ज हर बोल इबादत बन गया। मंसूर मिलंगी, एक नाम, एक तारीख, एक आवाज। नाजरीन को खुश आमदीद दोस्तों OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं उन शख्सियात की कहानियां जिन्होंने अपने फन से दिलों को छुआ। आज की ये वीडियो है लोक मौसीकी के उस सपूत के नाम जिसने सूफी रवायत को नई जान बख्शी। आखिर तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि आज आप सुनेंगे कुछ ऐसे पहलू जो शायद आपको पहले कभी किसी ने न बताए हों। हिस्सा 1। इब्तिदाई जिंदगी और खानदानी पस मंजर। मंसूर मिलंगी 550 में पंजाब के इलाके झंग के करीब एक छोटे गांव में पैदा हुए। उनके वालिद एक दीनदार इंसान थे और उन्हें बचपन ही से रूहानियत का माहौल मिला। उनकी वालिदा भी कलाम और नातें सुनने की शौकीन थीं। यही माहौल मंसूर की शख्सियत में गहराई और आजिज़ी लेकर आया। बचपन ही से उनके अंदर मौसीकी का एक फितरी रुझान था। महफिलों में जाने, दरबारों पर बैठने और मेलों में होने वाली धमालों में शिरकत उनके फन को जिला देती। वो अक्सर अकेले बैठकर खुद से गनगनाते और उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती। हिस्सा 2। फन का आगाज। रेडियो पाकिस्तान से लेकर आलमी शहरत तक मंसूर मिलंगी ने 1970 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी बाकायदा फन्नी जिंदगी का आगाज किया। उनका पहला गाना ही ऐसा था जो सुनने वालों को चौंका गया। वे में चमचम वां वे। ये गाना एक लोक दास्तान की सूरत में पेश किया गया जिसमें महबूब की जदाई, दर्द और फिराक को बड़ी सादगी से बयान किया गया था। आवाज, अल्फाज और जज्बे का ऐसा मिलाप कम ही सुनने को मिलता है। बाद में उन्होंने कई और रेडियो स्टेशंस के साथ काम किया। पाकिस्तान टेलीविजन PTV ने भी उनकी सलाहियतों को सराहा और मुताद्दिद लोक प्रोग्रामर्स में उन्हें मदहू किया। हिस्सा 3। मशहूर गाने। हिट्स ऑफ मंसूर मिलंगी। एक वे में चमचम वां वे महबूब की याद में बेकरारी और उसकी झलक देखने की ख्वाहिश इस गाने को आज भी लोक मौसीकी की शान बनाती है। दूसरा सच सच दस दलदार मिलंगी नौ, ये गाना उनका दस्तख्त बन गया। सामीन अक्सर फरमाइश करते थे कि वो ये गाना जरूर सुनाएं। तीसरी अक्खां विच पलकां दे मोती, रोमानवी दर्द और मोहब्बत की अंतहा को इस गाने में बयान किया गया है। 4। साड़ी महबूबा वे महबूब की मोहब्बत और बिछड़ने की अजियत का बयान, एक और शाहकार। 5। कड़ी गलती हुई ए जालिमा, ये गाना एक महबूब की पुकार है जिसमें वो अपने प्यार को याद करता है और उसकी बेवफाई पर अफसोस करता है। इस गाने की लाइनें कुछ यूं हैं। कड़ी गलती हुई ए जालिमा जिहड़ा साडा प्यार, रौंदे पे ने साड़ी लोकाई, हंसा ते सजान साडे जख्मा ते होन तपे ने। इस गाने ने नौजवान नस्ल में भी काफी मकबूलियत हासिल की क्योंकि ये दिल की आवाज बनकर अभरा। हिस्सा 4। सोफियाना अंदाज और रूहानी रुझान। मंसूर मिलंगी न सिर्फ लोक गायकी में माहिर थे बल्कि उनका कलाम अक्सर रूहानियत से भरपूर होता था। वो अक्सर सूफी शायरा जैसे बल्हे शाह, वारिस शाह और शाह हुसैन के कलाम को अपनी धन में ढाल कर पेश करते। उनके गानों में मोहब्बत भी थी, दर्द भी, सवाल भी और जवाब भी। वो कहते थे, जो लोग दिल से गाते हैं उनका पैगाम दिल तक पहुंचता है। हिस्सा 5। शागिर्द और फन पर इसरात। अगरच्चा मंसूर मिलंगी ने रस्मी तौर पर किसी को शागिर्द नहीं बनाया, लेकिन उनके अंदाज को अपनाने वालों की एक तवील फहरस्त है। उनके नमाया मुतासिरीन और गैर रस्मी शागिर्द शराफ्त अली मिलंगी के गानों को नए अंदाज में पेश करके नौजवानों को उनसे जोड़ा एजाज मियां। लोक सूफियाना अंदाज में मिलंगी की झलक दिखाते रहे फकीर अब्बास, इमरान खची, जावेद बलोच। इलाकाई स्टेज और मेलों में इन्हीं के रंग में गाते हैं। हिस्सा 6। अवामी रद्दामल और मोहब्बत। मंसूर मिलंगी की शहरत किसी मीडिया महम का नतीजा नहीं थी बल्कि अवाम की मोहब्बत का साला थी। लोग उन्हें सादा लिबास, आजिज़ी और दिल्ली गायकी की वजह से पहचानते थे। उनकी महफिलों में सिर्फ लोक अवाम ही नहीं बल्कि बड़े सियासतदान, दानशूर और सूफी मंश शख्सियात भी आती थीं। हिस्सा 7। आखिरी दिन। बीमारी और वफात। जिंदगी के आखिरी दिनों में मंसूर मिलंगी अलील रहने लगे।
उनके गर्दे और जगर के मसाइल ने उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन वो आखिरी वक्त तक गाते रहे। उनकी वफात 2014 में हुई और ये खबर सुनकर हजारों दिल उदास हो गए। उनकी कब्र आज भी लोगों की जियारत का मकाम है, जहां उनके चाहने वाले फातिहा पढ़ने आते हैं। इख्तितामी पैगाम और सब्सक्राइब की अपील। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मंसूर मिल्लंगी की ये मुकम्मल दास्तान पसंद आई होगी। ये सिर्फ एक गुलकार की कहानी नहीं, ये एक जज्बे, एक दरवीश, एक मोहब्बत करने वाले दिल की दास्तान है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चे, जज्बे से भरपूर फनकारों की कहानियां आप तक लाते रहें, तो बुराह करम हमारे चैनल OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें। आपकी सपोर्ट ही हमारा हौसला है। अल्लाह हाफिज।